आज भारत के 130 करोड़ से ज्यादा नागरिकों के पास उनकी डिजिटल आइडेंटिटी है। कोविड के दरमियान एक्सपो 2020 का आयोजन। अरे ये तो कमबख्त बार बार टेलीप्रॉम्प्टर खराब हो जाता है, नहीं तो हमारे मोदी जी पूरे वर्ल्ड के बेस्ट ओरेटर हैं। वैसे टेलीप्रॉम्प्टर इतनी बार मैल फंक्शन हो चुका है कि अब तो मैं भी कंफ्यूज हो चुका हूं कि ज्यादा खस्ता हाल क्या चीज है, टेलीप्रॉम्प्टर मोदी जी का या फिर हमारे देश की ईवीएम मशीन्स। दोस्तों स्वागत है आप सब लोगों का इंटरनेशनल डंका के एक और एपिसोड में। इस टाइम की अपडेट यह है कि मोदी जी जो है यूएई से कतर में लैंड कर चुके हैं। लेकिन वेट यूएई में मोदी जी ने क्या क्या रायता फैलाया है, कहां कहां डंके बजे हैं मोदी जी के, उसके बारे में तो एक बार बात कर ले। तो बात करना चाहता हूं सबसे पहले बीएपीएस हिंदू टेंपल के बारे में, जिसका मोदी जी ने यूएई के अंदर अबुधाबी के अंदर उद्घाटन करने का काम किया। और आपकी स्क्रीन पर कुछ फोटो आपको नजर आ रही होंगी। अब इसको दिखाया ऐसा जा रहा है कि जैसे ये बीएपीएस हिंदू टेंपल नहीं है बल्कि राम मंदिर यूएई में बना दिया गया है और हिंदुत्व का परचम अब पूरे वर्ल्ड में लहरा रहा है। यूएई के अंदर भी हिंदुत्व का परचम लहरा रहा है। फोटोज कुछ इस तरीके से यहां पर डाली पेश करी गई है। इनफैक्ट ये गोदी मीडिया वाले भी नैरेटिव चला रहे हैं। अंजना कश्यप भी यही नैरेटिव कुछ दिन से चला रही थी कि भाई यहां पर भी राम मंदिर का यूएई में उद्घाटन किया जा रहा है। लेकिन क्या ये राम मंदिर है? डेफिनेटली ये राम मंदिर नहीं है, ये बीएपीएस का स्वामी नारायण का मंदिर है। आपको स्क्रीन पे फोटो दिखा देना चाहता हूं, ये स्वामी नारायण मंदिर है और मोदी जी यहां पर मत्था टेकने का भी काम कर रहे हैं। ठीक है, बीएपीएस स्वामी नारायण मंदिर है और मैं इसकी पूरी तरीके से यहां पर रिस्पेक्ट भी करता हूं। जो भी उनके भगवान है, जिनको भी वो लोग मानते हैं, व्हाटएवर इट इज, मैं उसको पूरी तरीके से रिस्पेक्ट करता हूं। लेकिन इसको राम मंदिर कहना पूरी तरीके से फर्जी नैरेटिव है और ये सिर्फ इसलिए चलाया जा रहा है जिससे कि भैया अयोध्या में तो बन गया है लेकिन वो न्यूज से बाहर निकल गया है। किसी तरीके से राम मंदिर को न्यूज में रखा जाए और अपने भक्तों की आंखों में धूल झोंकी जाए। इनफैक्ट आपकी स्क्रीन पे एक और आपको वीडियो दिखाना चाहता हूं। यहां पर मोदी जी स्वामी नारायण मंदिर का एक स्टैचू है, उसका यहां पर उसके ऊपर जल चढ़ा रहे हैं और यहां पर राम मंदिर डेफिनेटली नहीं। आपको कहीं पर भी राम जी की, लक्ष्मण जी की या फिर सीता मैया की, हनुमान जी की कोई भी मूर्ति आपको नजर नहीं आ रही होगी इस पूरे फ्रेम के अंदर। इनफैक्ट एक और देखो अपनी स्क्रीन के ऊपर, यहां पर भी एक और भगवान है, देवी देवता डेफिनेटली यहां पर हैं एंड आई ट्रूली रिस्पेक्ट देम। लेकिन ये राम जी तो मुझे नहीं नजर आ रहे कहीं से भी। लेकिन फिर भी यहां पर राम मंदिर का उद्घाटन यूएई में करा जा रहा है। मतलब फालतू में यहां पर एक फेक नैरेटिव सेट करने का काम किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि अयोध्या वाला नैरेटिव जो है वो कहीं ना कहीं फेल होता हुआ लग रहा है। इसी के साथ आपको दिखाना चाहता हूं ये जो स्वामी नारायण टेंपल है, इसमें कौन गॉड है, किनकी यहां पर पूजा करी जाती है। तो दो जो मूर्तियां आपको नजर आ रही हैं उनमें से एक है स्वामी नारायण एज गॉड जो कि पुरुषोत्तम है और उसके बाद है उनके चॉइसेस्ट डिवोटी जो कि हैं गुणातीनानंद स्वामी एज अक्षर। अब हो सकता है यहां पर कुछ फैक्ट्स में गलती हो लेकिन ये ऐसी इंफॉर्मेशन है जो मैंने इंटरनेट से निकाल के आपको दी है। यहां पर मेरा कुछ भी अपना इनपुट नहीं है, तो अगर भाई कुछ गलत हो तो पहले से ही माफ कर देना मुझे। अब मंदिर का तो इनॉग्रेशन किया गया लेकिन मंदिर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? मंदिर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है भगवान देवी देवता। अब चाहे वो स्वामी नारायण का मंदिर हो, चाहे वो भगवान राम का मंदिर हो, वहां पर जो देवी देवता हैं जिनकी प्राण प्रतिष्ठा करी जा रही है वही सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। लेकिन मोदी जी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? देवी देवता इंपॉर्टेंट नहीं, कैमरा इंपॉर्टेंट है। कैमरा, सब लोग देवी देवता के हाथ जोड़ रहे हैं, मोदी जी कैमरा को देख रहे हैं, ऐसे बैठे हुए कैमरा को देख रहे हैं। जरा फोटो देखो अपनी स्क्रीन के ऊपर भाई, ये हाइट्स ऑफ कैमरा लव है। यहां पर 14 फरवरी को लोग अलग अलग जगह वैलेंटाइंस मना रहे थे, मोदी जी कैमरा के साथ वैलेंटाइन मना रहे थे और सारे के सारे पंडित साधु संत जो है वो आगे देख रहे हैं, हाथ जोड़ के बैठे हुए। और यही काफी नहीं है, आगे जाके मोदी जी ने अपने आप को सबसे बड़ा पंडित भी अभी बताया है, मतलब सेल्फ प्रोक्लेम पंडित बन चुके। लेकिन उससे पहले आप जरा इस वीडियो को देखिए जहां पर मोदी जी की निगाहें कहीं है, निशाना कहीं है। देखिए इसको। अब आपको दिखाना चाहता हूं एक और वीडियो इसी पूरे प्रोग्राम में से। आप सोच रहे होगे कि भैया टेलीप्रॉम्प्टर वाला वीडियो दिखाओ, वो आगे चल के दिखाऊंगा क्योंकि वो एक अलग इवेंट था पूरी तरीके से। पहले इसको देख लो। इसी इवेंट में जब मोदी जी पहुंचे तो एक संत पुजारी ने उनका स्वागत किया, लेकिन मोदी जी ने उनसे कैसे हाथ मिलाए, कैसे वो उनसे मिले, थोड़ा सा अजीब तरीका था यार। क्या साधु संत से इस तरीके से मिलना चाहिए या फिर उनके पैर छू के उनसे मिलना चाहिए? भाई हम भी हिंदू धर्म फॉलो करते हैं, हम तो ऐसे किसी पंडित जी से नहीं मिलते। जरा देखो इसको। माननीय प्रधानमंत्री श्री बड़े ही हर्षोल्लास से बीएपीएस के संतों को मिल रहे हैं और स्वागत सत्कार का स्वीकार कर। बीएपीएस के संतों को ऐसे मिल रहे हैं मोदी जी, यहां पर फटफट करके उनके कंधों पर टैप कर रहे हैं,
उनके कंधों को थपथपाने का काम कर रहे हैं और मुंह को क्या ऐसे करके पकड़ रहा है। भाई ये क्या तरीका है, ये मतलब ये कौन से तरीके हैं भाई। इसी के साथ इस इवेंट में एक और भाई साहब भी आए थे, इनका नाम है कनाडा कुमार, जो कि यूएई भी पहुंच गए। लेकिन आपको बताना चाहता हूं इनकी वीडियो दिखाने से पहले कि ये आदमी जो है ये राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में नहीं पहुंचा था, लेकिन यहां पर यूएई में पहुंच गया। अब इसका रीजन क्या है ये आप लोग समझते होंगे अच्छे तरीके से। इसकी एक मूवी आ रही है थोड़े दिनों में, बड़े मियां छोटे मियां, बड़े मियां छोटे मियां और यूएई में अपना प्रेजेंस दिखाना, इससे आप सारी कहानी क्लियरली समझ जाओगे। मतलब कुछ लोगों के हिसाब से ये हैं ऐसे लोग जो हिंदुत्व के बहुत बड़े पोस्टर बॉय हैं। भाई ये हिंदुत्व के पोस्टर बॉय नहीं, ये हिंदुइज्म के सबसे बड़े इंसल्ट करने वाले लोगों में से एक है। कैसा अनुभव है एक हिंदू के लिए, भारतीय के लिए? चलो ना जी, प्रधानमंत्री को दिया जा रहा है, इसी साथ मैं आगे बढ़ना चाहता हूं और वो वीडियो आपको दिखाना चाहता हूं जहां पर मोदी जी ने अपने आप को सेल्फ प्रोक्लेम्ड सबसे बड़ा पुजारी बता दिया है। मतलब यार बहुत सारे सवाल उठे जिस टाइम पर मोदी जी ने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा करी कि आखिरकार ये काम साधु संतों से क्यों नहीं कराया जा रहा है। इनफैक्ट जो शंकराचार्य हैं वो भी इसको लेके काफी ज्यादा नाराज थे। तो अब मोदी जी ने अपने आप को यहां पर सबसे बड़ा पुजारी बता दिया, जिससे कि आने वाले सारे मंदिरों का मोदी जी ही प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। शंकराचार्य जो है वो कुछ और काम कर सकते हैं, यहाँ पे इलेक्शन लड़े, लेकिन पूजा मोदी जी करेंगे भैया, शंकराचार्य नहीं करेंगे। और अभी मेरे मित्र ब्रह्मविहारी स्वामी कह रहे थे कि मोदी जी तो सबसे बड़े पुजारी है। मैं जानता नहीं हूं मैं मंदिरों की पुजारी की योग्यता रखता हूं या नहीं रखता हूं, लेकिन मैं इस बात का गर्व अनुभव करता हूं कि मैं मां भारती का पुजारी हूं। मतलब जो बात खुद कहनी है, जो बात का नैरेटिव सेट करना है, वो बात ब्रह्मचारी स्वामी जी कह रहे थे कि मोदी जी सबसे बड़े पुजारी हैं। मैं सबसे बड़ा पुजारी तो नहीं हूं, लेकिन भैया मैं देश का सबसे बड़ा पुजारी हूं, भारत माता का सबसे बड़ा पुजारी हूं। मतलब भाई मोदी जी सबसे बड़े साइंटिस्ट हैं, मोदी जी सबसे बड़े पॉलिटिशियन हैं, मोदी जी सबसे बड़े पुजारी हैं। बाकी सब जो है वो तो ऐसे ही बैठे हुए हैं यहाँ पे, उन्होंने तो धर्म वर्म की पढ़ाई फालतू में करी है। इनफैक्ट इन लोगों को तालियां बजाते हुए देख के भैया मुझे किम जोंग की याद आ गई। किम जोंग के भी ऐसे बहुत सारे वीडियोस हैं सोशल मीडिया के ऊपर जहां पर लोग उनके लिए ऐसे ही तालियां बजा रहे होते हैं। आपके स्क्रीन पे भी आपको नजर आ रहा होगा। मतलब सारे ही लोग ऐसे ही कर रहे हैं क्या, एक जैसे थॉट प्रोसेस के। अब ये तो था बीएपीएस हिंदू टेंपल वाला इवेंट। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूं एक और भी इवेंट में मोदी जी ने शिरकत करी। ये था वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट। यहां पर भी मोदी जी ने शिरकत करी और यहां पर भी एक भाषण दिया मोदी जी ने। इसी भाषण के अंदर द ग्रेट ओरेटर मोदी जी का 2 बार टेलीप्रॉम्प्टर फेल हो गया, जहां पर मोदी जी ने आइडेंटिटी को आइडेंटिटी नहीं बोला, आइडेंटिटी बोला, और दरमियान को पता नहीं क्या पता नहीं क्या बोला। जरा एक बार खुद ही देख लो दोबारा। आज भारत के 130 करोड़ से ज्यादा नागरिकों के पास उनकी डिजिटल आइडेंटिटी है। कोविड के दरमियान एक्सपो 2020 का आयोजन। इसी के साथ जहां पर वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट, आप सोच रहे होंगे मोदी जी बहुत बड़े बड़े लोगों से मिले होंगे, जो बाइडेन ऐसे वैसे बड़े बड़े लोग आए होंगे यहाँ पे, लेकिन मोदी जी किससे मिले? अपने स्क्रीन पर देखिए, मेडागास्कर के प्रेसिडेंट से मिले हैं। अबे भैया मेडागास्कर के प्रेसिडेंट से मिले हैं यार, और मेडागास्कर के प्रेसिडेंट से मिलने के बाद यहाँ पर भक्त कह रहे हैं इंटरनेशनल डंका बज रहा है, मोदी जी विश्व गुरु बन गए। भाई क्या मेडागास्कर के प्रेसिडेंट को क्या समझते हो तुम? क्या जो बाइडेन का बॉस समझ रहे हो क्या इसको? इसी पूरे फंक्शन में मोदी जी ने एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली है, जो कि शायद देश के किसानों के लिए बोली है। फार्मर्स प्रोटेस्ट जो चल रहा है, जरा सुनिए इसको भी। मैं मानता हूं कि सरकार का अभाव भी नहीं होना चाहिए और सरकार का दबाव भी नहीं होना चाहिए, बल्कि मैं तो यह मानता हूं कि लोगों की जिंदगी में सरकार का दखल कम से कम हो, यह सुनिश्चित करना भी सरकार का ही काम है। सरकार का दखल लोगों की जिंदगी में कम से कम हो, इसके लिए भैया पेगासस ले आते हैं अभी के अभी। इसके अलावा मोदी जी यहां पर कह रहे हैं कि सरकार का अभाव भी नहीं होना चाहिए, सरकार का दबाव भी नहीं होना चाहिए। आपकी स्क्रीन पे कुछ फोटो दिखाना चाहूंगा। सरकार का अभाव और सरकार का दबाव दोनों ही यहां पर आपको नजर आ रहे होंगे, लेकिन फिर भी मोदी जी यूएई जाकर कुछ भी तो बोल ही सकते हैं ना यार यहाँ पे। इसी के साथ यूएई की डंकाबाजियां यहीं पर खत्म हो चुकी है और मोदी जी कतर इस टाइम पर पहुंच चुके हैं। उसकी भी फोटोज मोदी जी ने पोस्ट कर दी है, लेकिन मैं उसके बारे में इस वीडियो में बात नहीं करूंगा, क्योंकि अगली वीडियो में भी तो इंटरनेशनल डंका बजाना है ना। अब आपका क्या रिएक्शन है यूएई में मोदी जी के इस डंके के ऊपर? नीचे कमेंट सेक्शन में बताकर जरूर जाना, अपनी भड़ास को पूरी तरीके से निकालना। साथ ही अगर आपको अगली कुवैत वाली वीडियो मिस ना करनी हो तो सब्सक्राइब का बटन दबा के बेल आइकन जरूर दबा दो, जिससे कि अगला डंका सबसे पहले आपके ही फोन में बजे। मैं आपसे मुलाकात करूंगा इस चैनल के अगले वीडियो में।